हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस भाग में हम पढ़ेंगे इंजन के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं और उनके बारे में जानेंगे। देखिए, यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप सभी जगह देख सकते हैं, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर ओ रिंग, सिलेंडर हेड कवर गैस्केट, रबर, ग्रोमेंट्स, इनटेक मॉनिफोल्ड, कैमशाफ्ट, पुले, इनटेक मॉडिफाइड गैस्केट, ऑयल फिल्टर, वाटर पम्प गैस्केट, इंजन ब्लॉक, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ठीक है। यहाँ देखिए हेड गैस्केट है, यहाँ सिलेंडर हेड है। तो देखिए इन सभी भागों को हम देखेंगे एक एक करके, कहाँ पर क्या है क्या नहीं बोलकर और किस तरीके से काम करता है। आज की वीडियो में बस यही जानेंगे। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वैसे भी एनसीएल के एग्ज़ाम डेट पास आ गया है, यानी कि 1 तारीख को नोटिफिकेशन आ गया है कि 1 तारीख को संभावित आपका पेपर हो जाएगा। तो उसको लेकर ही चलिए और बढ़िया अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंजन को सही ढंग से काम करने के लिए, देखिए इंजन को सही ढंग से काम करने के लिए अलग अलग भाग होते हैं जो कि सब को मिलकर एक कार्य करते हैं, उसको पूरा इंजन कार्य करता है, ठीक है। मेन पार्ट ऑफ इंजन के जो मुख्य भाग वे हैं जो इंजन के प्रचालन किसमें यानी कि ऑपरेशन में महती भूमिका का निर्वहन करते हैं और मैकेनिक टेंडर में दक्ष तकनीशियन के लिए इन भागों को जानना अनिवार्य रूप से आपके लिए आवश्यक है। इन भूमिका को लेकर इनके संगठन यानी कि कंपोजिशन, ठीक है, क्या कंपोजिशन और उसके फंक्शन की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और आपके लिए जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आगे देखते हैं, इसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इनके नाम जानते हैं एक एक करके। पहला देखेंगे सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड होता क्या है, क्या काम करता है। देखिए सिलेंडर हेड तो डीजल इंजन में जो सिलेंडरों को ऊपर से बंद करने के लिए सिलेंडर हेड का उपयोग किया जाता है। इन्हीं सिलेंडर हेड के दहन कक्ष बना होता है जहां ईंधन जलता है एवं इंजन की दक्षता को सुनिश्चित करता है। सिलेंडर प्रायः यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सिलेंडर जो हेड होता है वो किसका बना होता है, तो ढलवा लोहे का बना होता है। परंतु कुछ इंजनों के लिए सिलेंडर हेड आवश्यकता अनुसार एल्युमिनियम एलॉय के भी बनाए जाते हैं। ये ध्यान रखिए कि एल्युमिनियम एलॉय के भी बनाए जाते हैं। इस भाग की निर्माणक सामग्री धातु प्रकृति के अनुरूप भाग को सामर्थ्य प्रदान करती है। आगे देखते हैं डीजल दहन कक्ष के बारे में, यानी कि डीजल कंबशन चैम्बर के बारे में। डीजल इंजन सिलेंडर में उपलब्ध यह एक ऐसा कक्ष है जिसमें ईंधन का दहन किया जाता है। परिणाम स्वरूप ईंधन की रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन ताप ऊर्जा में एवं अंतः यांत्रिक ऊर्जा में होता है। देखिए क्या होता है, रासायनिक जो ऊर्जा है वो क्या हो जाता है, ताप ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसी को क्या करते हैं फिर लास्ट में यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि मैकेनिकली ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इनको प्रायः डीजल को स्प्रे मात्रा तथा सिलेंडर में दबी हवा के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है ओपन दहन कक्ष और दूसरा है क्लोज दहन कक्ष। तो ओपन कंबशन चैम्बर में होता क्या है, इसमें प्रत्यक्ष दहन कक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ओपन, ये याद रखिए, ओपन कंबशन चैम्बर को किस नाम से जानते हैं, प्रत्यक्ष दहन कक्ष के नाम से जानते हैं। इसमें दहन कक्ष में कंबशन चैम्बर का संपूर्ण आयतन मुख्य सिलेंडर में स्थित होता है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो दहन कक्ष का संपूर्ण आयतन जो होता है कहाँ पर होता है, तो मुख्य सिलेंडर में स्थित होता है तथा इसी आयतन में ईंधन अंतःक्षेप क्रिया जो है करता है। ईंधन का प्रज्वलन कक्ष में ठीक प्रकार से हो सके एवं इंजन की दक्षता सही से बढ़ाई जा सके, इसलिए इस प्रकार के कक्ष को निम्न डिजाइन में बनाया जाता है। तो कौन कौन से डिजाइन में, ये 4 डिजाइन है। देखिए यहाँ पर ये चारों के चारों सेलो टैंक दहन कक्ष, अर्ध गोलाकार दहन कक्ष, बेलनाकार दहन कक्ष और टोरोइडल दहन कक्ष, यानी कि टोरोइडल कंबशन चैम्बर, ठीक है। देखिए अब दूसरा जो है क्लोज दहन कक्ष, एक तो ओपन हम पढ़ लिए और दूसरा है क्लोज कंबशन चैम्बर। ये अप्रत्यक्ष, देखिए ये कौन सा अप्रत्यक्ष दहन कक्ष है। जब ओपन की बात करते हैं तो ओपन क्या था, प्रत्यक्ष दहन कक्ष था।
यानी कि वो डायरेक्ट था और ये क्या है, इनडायरेक्ट कंबशन चैम्बर है के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दहन कक्ष दो या दो से अधिक भागों में विभाजित तथा वर्जित मार्ग से आपस में जुड़े होते हैं। साथ साथ ये देखेंगे इसमें कि और कौन कौन सा होता है, तो यहाँ 3 हैं, एयर सेल चैम्बर, प्री इग्निशन चैम्बर और स्वीवेल चैम्बर। अब बात करते हैं सिलेंडर ब्लॉक की। तो सिलेंडर ब्लॉक का जो मुख्य भाग है क्या कार्य करता है, यह एक इंजन का अनिवार्य भाग है जो सिलेंडर से संबंध उपयोगी भागों को एकीकृत बनाए रखने में मुख्य भूमिका का निर्वहन करता है। सिलेंडर ब्लॉक समानता कठोर एवं बारीक रेशों वाले धूसर ढलवा। अब देखिए जो सिलेंडर ब्लॉक है कहाँ कैसे बना होता है, यहाँ देखिए, यहाँ ये सिलेंडर ब्लॉक समानता कठोर एवं बारीक रेशों वाले धूसर डलवा लोहे यानी कि ग्रे कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। इनमें 3.5% जो है कार्बन और 2.5% सिलिकॉन होते हैं। कितने 2.5% कार्बन और 2.5% सिलिकॉन, यहाँ 3.5% कार्बन और 2.5% सिलिकॉन होते हैं। और साथ साथ क्या होते हैं, साथ साथ ये देखिए, यहाँ पर 0.6% क्या होता है, मैग्नीज होता है। ये याद रख लीजिए आप, यहाँ पर जो है 0.6% जो है मैग्नीज होता है। इनमें उपस्थित कार्बन से स्नेहक, सिलिकॉन से घीषण प्रतिरोधकता एवं मैग्नीज से सामर्थ्य और कठोर का गुण आता है। तो यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि कार्बन से क्या गुण आता है, तो स्नेहक का, और सिलिकॉन से बात करेंगे तो प्रतिरोधकता, और मैग्नीज से बात करेंगे तो सामर्थ्य और कठोरता का गुण आता है। अब बात करेंगे सिलेंडर लाइनर की। सिलेंडर लाइनर क्या होता है, किसी भी इंजन के सिलेंडर एक निश्चित सीमा तक ही रीबोर किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, रीबोर किए जाते हैं। उससे अधिक माल काटने पर सिलेंडर की दीवारें पतली रह जाती है, जिनसे कंप्रेशन, स्ट्रोक या फायरिंग के समय उनके फट जाने का भय रहता है। तो फट जाने का भय कब रहेगा, ये पतली हो जाएगी तब, और उसका रीबोर जब किया जाता है तो निश्चित सीमा तक ही रीबोर किया जाता है, उससे ज़्यादा रीबोर नहीं किया जाता। इसलिए ऐसे सिलेंडर में नए सिलेंडर लाइनर या स्लीव फिट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, नए लाइनर या स्लीव फिट किए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं, देखिए यहाँ पर एक सूखे सिलेंडर लाइनर और एक गीले सिलेंडर लाइनर। कौन कौन सा, एक होता है सूखे सिलेंडर लाइनर और दूसरा होता है गीले सिलेंडर लाइन, यानी कि वेट, एक ड्राई और वेट। अब बात करते हैं हम पिस्टन के बारे में। पिस्टन को समझिए, देखिए पिस्टन रिंग इंजनों में प्रयुक्त होने वाला एक ऐसा अवयव है जो दहन कक्ष की सीलबंदी यानी कि सीलिंग करता है, ताकि दहन कक्ष में फ्रैंक तथा गैसों का समानांतरण हो सके। पिस्टन रिंग समानतः सूक्ष्म कणों वाले धूसर ढलवा लोहे और एलॉय यानी कि कास्ट आयरन ग्रे, ठीक है, कास्ट आयरन एलॉय के बनाए जाते हैं। इनमें सिलिकॉन तथा मैग्नीज मिले होते हैं। इसमें क्या क्या मिले होते हैं, सिलिकॉन और मैग्नीज मिले होते हैं। याद रखिएगा क्या क्या मिले होते हैं, सिलिकॉन और मैग्नीज मिले होते हैं। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ अंडरलाइन कर दे रहा हूँ इसको, सिलिकॉन तथा मैग्नीज मिले होते हैं। किसमें, इस ढलवे लोहे में। इसमें ऊष्मारोधी और घिसावरोधी गुण होते हैं। पिस्टन के टॉप रिंग या संपीड़न रिंग को क्रोमियम प्लेटेड रिंग होते हैं। देखिए पिस्टन के जो टॉप रिंग, क्या बात करेंगे, पिस्टन के जो टॉप रिंग या संपीड़न के रिंग में क्रोमियम प्लेटेड रिंग होते हैं। ये क्रोमियम के होते हैं, याद रखिएगा। अगला बात करते हैं इंजन के अन्य मुख्य भाग कौन से हैं। तो इंजन के मुख्य अन्य भाग है, एक होता है रिंगलेट, अगला है कनेक्टिंग रॉड होता है, क्रैंकशाफ्ट होता है, वाइब्रेशन डैम्पर होता है, कैमशाफ्ट होता है, और टाइमिंग गियर होता है, और टाइमिंग मार्क होता है। ये इंजन के और अन्य भाग हैं, ठीक है। इन सभी को भी आप याद रखिए, कभी भी आपके हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए ऑप्शन में कि इनमें से कौन सा जो है इंजन के मुख्य भाग नहीं है, तो आप याद रखेंगे इन सभी को, या पढ़े भी रहेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। अगला देखिए चैन टेंसर होता है, गतिपाल पहिया होता है, क्लच एवं फ्लाईव्हील युग्मन होता है, इंजन वाल्व होते हैं, स्लाइडिंग स्लीव वाल्व होता है,
रोटरी वाल्व भी होता है उसमें। साथ में पोपेट या मशरूम वाल्व होते हैं, सोडियम सितलिक वाल्व होता है, रीड वाल्व होते हैं, वाल्व स्टेम ऑयल सील होता है, वाल्व स्प्रिंग होता है, वाल्व लॉक या वाल्व रिटेनर होता है। इतने सारे इंजन के और मुख्य भाग हैं। देखिए एक दो और हैं, वाल्व टेम्पर या लिफ्टर या हाइड्रोलिक वाल्व टेम्पर या लिफ्टर और इंजन बेरिंग। इतने सारे जो हैं इंजन के भाग होते हैं। इंजन के पार्ट्स में देखेंगे, यहाँ देखिए ये आंतरिक दहन इंजन के भाग हैं, यानी कि अब अंदर की ओर की बात करेंगे हम लोग कि आंतरिक दहन इंजन की भाग और उसके कार्य प्रणाली को भी जानेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इंजन के पार्ट्स, आंतरिक दहन इंजन के भाग और उसके कार्य प्रणाली को। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अब आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे वीडियो हम आपके लिए पूरे आने वाले 10, 11, 12 दिन तक पूरे हम बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। यहाँ तक कि मैं करंट अफेयर्स भी कराने वाला हूँ। तो स्पीडी का करंट अफेयर्स कराऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस हो गए। तो आप हमसे जुड़ जाइए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।